राधे राधे। गुरु पूर्णिमा को आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ अपने आश्रम में रहते थे। उनके सभी शिष्य बारी बारी गांव में भिक्षा लेने जाते थे। एक दिन उनका शिष्य भोला भिक्षा लेने के लिए गांव में गया। वह घर घर भिक्षा मांगने लगा। गांव में उसने एक भिक्षा के लिए एक दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला एक तांत्रिक बाहर आया और बोला, ये कौन है जो मेरे दरवाजे पर किसी और का गुणगान कर रहा है। तब भोला बोला, मेरे गुरुजी महाराज सर्व सामर्थ्य हैं। तब तांत्रिक को बहुत ही गुस्सा आ गया और क्रोध में उसने श्राप दे दिया कि तू कल उगता हुआ सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने जब ये सुना तो वह देखता ही रह गया। आसपास के गांव वाले कहने लगे, इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिष्य बेचारा उदास होकर वापस आश्रम की ओर चल दिया। आश्रम में पहुंचा तो गुरुजी महाराज हंसते हुए बोले, ले आए भिक्षा। तब भोला बोला, गुरुदेव भिक्षा में अपनी मौत ले आया हूँ। उसने सारी घटना अपने गुरुदेव को सुना दी और एक कोने में चुपचाप उदास बैठ गया। गुरुदेव बोले, चलो भोला भोजन करते हैं। चलो भोला भोजन करते हैं। भोला बोला, गुरुदेव यहाँ मेरे प्राण सूख रहे हैं और आप भोजन की बात कर रहे हो। तब गुरुदेव बोला, अरे भोला, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से चिंता क्यों कर रहे हो। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ऐसा कहकर गुरुदेव भोजन करने के लिए चले गए। फिर सोने का समय हुआ तो गुरुदेव बोले, भोला हमारे चरण दबा दो। भोला बेचारा मायूस होकर बोला, जी गुरुदेव, जो भी क्षण मेरे जीवन में शेष बचे हैं मैं उन्हें आपके चरणों की सेवा कर बिताना चाहता हूँ। फिर वह गुरु के चरण दबाने बैठ गया। गुरुदेव बोले, भोला जो चाहे कुछ भी हो, चरण छोड़कर मत जाना। भोला बोला, गुरुदेव कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने अपने शब्द 3 बार दोहराए, भोला चरण छोड़कर कहीं मत जाना, भोला चरण छोड़कर कहीं मत जाना। ऐसा कहकर गुरुदेव सो गए। भोला पूरी श्रद्धा भाव से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पहर बीत गया। तांत्रिक ने अपने श्राप को पूरा करने के लिए एक देवी के हाथ में सोने चांदी हीरे मोती से भरा एक पात्र लेकर भेजा। दरवाजे पर देवी प्रकट हुई और कहने लगी, इधर आओ, ये सोने चांदी हीरे मोती से भरा पात्र ले लो। भोला बोला, मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्षमा कीजिए, मैं वहाँ आकर नहीं ले सकता। अगर आपको देना है तो यहाँ आकर दीजिए। ये सुन वह देवी कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हें ये पात्र यहाँ आकर ही लेना होगा। देखो कितना सोना और चांदी है। भोला बोल ही देता, नहीं, अगर देना है तो यहाँ आकर दो। भोला ने ये 2 बार बोला, अगर देना है तो यहाँ आकर दो। तांत्रिक का पहला प्रयास असफल रहा। तांत्रिक ने दूसरा पासा फेंका। रात्रि का दूसरा पहर में अपने को भोला गुरु महाराज के शरण दबाने की सेवा कर ही रहा था। तांत्रिक ने इस बोला कि माँ का रूप लेकर दरवाजे पर आई। भोला उस भोले के माँ के रूप में दरवाजे पर आया। तांत्रिक दरवाजे पर आवाज़ आई, बेटा तुम कैसे हो। भोला ने अपनी माँ को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ माँ के दर्शन हो गए, मरने से पहले माँ से मिल ही लेता हूँ। वह औरत जो माँ का रूप धारण कर रही थी वो बोली, बेटा आओ मेरे गले लग जाओ, बहुत दिन हुए तुमसे मिले हुए। भोला बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि अभी गुरु के चरणों की सेवा कर रहा हूँ। मुझे भी आपसे मिलने के लिए आना है, इसलिए आप यहीं आ जाइए। फिर वह औरत वहाँ से चली गई। इसी प्रकार रात्रि का तीसरा पहर बीतने को था और इस बार तांत्रिक ने यमदूत रूप वाला राक्षस भेजा। राक्षस द्वार पर आकर बोला, भोला से, चल तुझे लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आई है। भोला चिल्लाते हुए बोला, काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो यहीं आकर मुझे ले जाओ, लेकिन मैं गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। बस फिर क्या था, वह राक्षस भी वहाँ से चला गया।
सुबह हुई, सूर्य उदय हुआ था। गुरुदेव महाराज नींद से उठे और बोले, सुबह हो गई। भोला बोला, गुरुदेव शुरू हो गई। गुरुदेव ने कहा, अरे तुम्हारे तो मृत्यु होने वाली थी, तुमने ही तो कहा था तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। भोला सोचते हुए बोला, गुरुदेव लग तो यही रहा है कि मैं जीवित हूँ। फिर उस रात्रि वाली घटना समझ आ गई कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि जो भी रात्रि वाली उसे वो घटना याद आ गई। आखिर गुरुजी ने क्यों कहा था कि शरण छोड़कर मत जाना। फिर भोला बोला, गुरुदेव गुरुदेव के शरण पकड़कर रोने लगा। भोला गुरुदेव के शरण पकड़कर रोने लगा और कहने लगा, जिसके सर पर गुरु का हाथ हो उसका काम कभी उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता, उसका कोई काल भी कोई कुछ नहीं कर सकता। गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है उसे तो स्वयं मौत भी आने से एक बार नहीं अनेकों बार सोचती है। जय गुरुदेव की। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय गुरुदेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।